Very good morning, students. So let's start with this chapter, beaks and claws. Our next topic is feet and claws. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? ये है आपका, देखिए, ये फीट एंड क्लॉज। ओके, तो इस टॉपिक में हम देखते हैं द शेप एंड साइज ऑफ अ बर्ड्स फीट। द शेप and size of a bird's feet and claws depend upon the feeding and living habits of the particular birds। यानी कि जितने भी पर्टिकुलर बर्ड्स हैं उनकी जो लिविंग हैबिट्स होती है और फीडिंग, ये टोटल डिपेंड करता है इन बर्ड्स के फीट और क्लॉस पे डिपेंड करता है, इनकी साइज़ और शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे उनका माउथ होगा, टीथ होंगे जिस टाइप के, उसी टाइप के तो ये फूड खा सकते हैं, है कि नहीं? तो द क्लॉज आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द टोज ऑफ द बर्ड्स। जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज का मतलब होता है पंजे, तो बर्ड्स में पंजे होते हैं। टोज, टोज का मतलब कि चिड़ियों का जो सबसे आगे वाला पैर का जो अंगूठा होता है, अंगुली होती है, उसको टोज कहते हैं। ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं ये अपने किसी भी ब्रांच पे बैठने के लिए या फिर किसी भी फूड पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, और इससे ये अपने शिकार को भी पकड़ते हैं। और क्लॉज क्या करते हैं, इनको इनमी से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो भी बर्ड्स आते हैं हम वन बाय वन करके एक एक करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें बेटा, पर्चिंग बर्ड्स। क्या है? पर्चिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो एट्सेट्रा हैव लॉन्ग स्लेंडर क्लॉज। इनमें क्या होता है, इन बर्ड्स में के जो पैर होते हैं, ठीक है ना, वो क्लॉज होते हैं, वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और स्लेंडर, पतले होते हैं। ठीक है, और पर्चिंग का मतलब कि ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो जंप करते हैं। पर्चिंग का मतलब कूदते हैं, जंप करते रहते हैं, फुदकते रहते हैं जिसको कहते हैं। तो दे हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 टोज एट द बैक, जिनमें 3 टोज आगे होते हैं और एक पीछे होता है। ठीक है, दीज टोज कर्ल अराउंड द ट्री। अब ये टोज क्या करते हैं कि जब किसी भी ब्रांच पे ये बैठते हैं तो उसको चारों तरफ से ऐसे पकड़ लेते हैं ट्रीज़ को या ब्रांचेस को। ठीक है, और दिस हेल्प बर्ड्स टू होल्ड द ट्रीज ब्रांचेस फर्मली। और ये मजबूती के साथ, फर्मली का मतलब होता है मजबूती के साथ, मजबूती के साथ ये ब्रांच को पकड़ते हैं, बैठते हैं उस पर। दैट इज़ वाई दे डू नॉट फॉल ऑफ इवन व्हेन दे आर asleep। अगर ये सो भी जाएं बैठे बैठे पेड़ पर तो ये गिरते नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग का मतलब है कि जो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, फूड की खोज करते करते, ढूंढते ढूंढते पेड़ों पर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड वुडपेकर्स, सॉरी, बर्ड्स लाइक पैरट एंड वुडपेकर्स। पैरट और वुडपेकर्स, वुडपेकर्स आप लोग देखे हो, फिगर में वुडपेकर का फिगर दिया गया है जिसमें इनकी जो बीक होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जिसको यूज़ करते हैं ये, उसमें जो प्लांट या ट्रीज़ के जो स्टेम होते हैं उसमें होल करते हैं और पेड़ों के अंदर, ट्रंक के अंदर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको पकड़कर निकाल कर खाने में हेल्प करते हैं ये लॉन्ग बीक्स। ठीक है, और इनमें आप देखेंगे तो दीज हेल्प देम टू क्लाइंब एंड क्लिंग टू द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब ये जो इनके वुडपेकर्स होते हैं, वुडपेकर्स हैव 2 टोज पॉइंटिंग अपवर्ड एंड 2 पॉइंटिंग बैकवर्ड, 2 आगे और 2 पीछे, जिसको यूज़ करके ये आसानी से पेड़ों पर ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, खोदते रहते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ते रहते हैं। तो ये इसीलिए इनको क्लाइंबिंग बर्ड्स भी कहते हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लैश ईटिंग और प्रेइंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग का मतलब कि जो मांस खाने वाले बर्ड्स होते हैं, जैसे ईगल है, आउल्स हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। इनके क्लॉज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। शार्प का मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, नुकीले होते हैं, जिनसे ये मांस को आसानी से फाड़ देती हैं, जिनको टैलेंट्स कहा जाता है। इस तरह के क्लॉज को क्या कहते हैं? टैलेंट्स। दीज क्लॉज हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड दियर प्रे फर्मली। ये प्रे का मतलब होता है शिकार, जिसका भी ये शिकार करेंगे, जैसे रैबिट हो गए, माइस हो गए, चूहे हैं, सांप हैं, इनको सबको आसानी से पकड़ के खा जाते हैं। इस तरह से होल्ड, मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इसमें स्क्रैचिंग बर्ड्स। क्या है? स्क्रैचिंग बर्ड्स। अब स्क्रैचिंग बर्ड्स में हम देखेंगे जैसे कि हेन्स एंड क्वेल्स। ये क्या करते हैं कि क्वेल्स हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज। इनके जो क्लॉज होते हैं, पंजे, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, शार्प भी होते हैं, जिसको यूज़ करके ये ज़मीन को खोदते रहते हैं, ग्राउंड स्क्रैच करते हैं ज़मीन। उसमें इंसेक्ट हो गए, सीड्स हैं प्लांट्स के, फ्रूट्स के, उन्हीं को खाने में यूज करते हैं, ठीक है। और दे हैव 3 टोज इन फ्रंट। आगे की तरफ इनमें 3 टोज होते हैं, यानी 3 अंगूठे, और पीछे की तरफ केवल एक, वो भी छोटा होता है, ठीक है। वेरी शॉर्ट टो एट द बैक, हायर अप ऑन द लेग। तो यहाँ पे ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका पॉइंट आता है एक स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स का मतलब कि ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं ज़्यादातर, जैसे डक, स्वान्स, डक्स का मतलब होता है बतख, और स्वान का मतलब होता है हंस। तो ये बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? ज़्यादातर पानी में रहते हैं। अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ पे स्पेंड करेंगे? वाटर में, ठीक है। तो इसलिए ये वाटर में स्विमिंग करते हैं, इसलिए इनको स्विमिंग बर्ड्स कहा जाता है। दे हैव 1 टो एट द बैक। एक तो पीछे पाया जाता है, टो अंगुली, अंगूठा, और 3 इनके पैर के पीछे पाए जाते हैं, ठीक है, पीछे की साइड में। और इनकी जो स्किन्स होती हैं, देखिए, लूज स्किन्स ग्रो इन बिटवीन द फ्रंट टोस। और इनकी जो अंगूठे के बीच में जो गैप होता है ना, उनमें स्किन्स ग्रो कर जाते हैं, जिसके कारण इनके जो पैर होते हैं, पंजे, वो बिल्कुल बीच में, अंगुलियों के बीच में वेब जैसा बन जाता है, नेट जैसा, जाल की तरह, जो कि इनको वाटर में स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और द वेब्ड फीट एक्ट लाइक अ पैडल। और ये जो वेब्ड फीट है, जाल युक्त पंजे इनके, ये पानी में स्विमिंग में हेल्प करते हैं, जिससे ये वाटर को पुश करते हैं। इसी की हेल्प से पीछे की तरफ पुश करेंगे और बॉडी इनकी आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो इसलिए इनको स्विमिंग बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वेडिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक क्रेन्स, हेरॉन्स एंड फ्लेमिंगोज वॉक थ्रू द वाटर। ये वॉकिंग करते हैं किस पे? पानी में चलते हैं, इसलिए इनको वेडिंग कहा जाता है। पानी पर चलते हैं ये, पानी में नहीं बेटा, पानी के ऊपर, पानी वाटर सरफेस पे मतलब वॉकिंग करते हैं ये। तो दीज वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स। इनके जो पैर होते हैं वो लंबे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी में आसानी से, देख रहे हैं ना, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से वाटर में, शैलो वाटर में आसानी से मूव करते हैं, वॉकिंग करते हैं। तो दियर स्प्रेड टोज मेक श्योर दैट दियर लेग्स डू नॉट सिंक इनटू द मड एंड वाटर। इनके जो पंजे होते हैं, इनके जो पैर होते हैं, वो ज़्यादा चौड़े होते हैं, पंजे भी थोड़ा फैले रहते हैं, जिसके कारण ये कीचड़ में धंसते नहीं हैं और आसानी से ये पानी में चल लेते हैं, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, रनिंग बर्ड्स एंड ऑस्ट्रिच
अ रनिंग बर्ड हैज़ ओनली 2 टोज ऑन ईच फुट, केवल 2 ही पंजे पर 2 ही पैर होते हैं बेटा, 2 ही मतलब कि 2 ही टोज पाए जाते हैं। टोज मतलब बताया था मैंने, टोज का मतलब होता है अंगूठे। इट हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स विच हेल्प इट टू रन वेरी फास्ट, जिसको यूज़ करके ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं। उड़ तो पाते नहीं क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती है, इसलिए ये उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको गुड रनर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और यहाँ पे जो समरी दिया जाता है बेटा, इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम मिलेंगे आपसे फिर से एक्सरसाइज में, और जो भी आपको दिया गया है वर्कशीट्स, नोट्स जो भी अवेलेबल हो, आप उसको कंप्लीटली कॉपी में नोट करते चलें और रिवाइज करते चलें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।